हेलो दोस्तों, आज मैं टेरिफायर पार्ट 2 को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस मूवी का किलर आर्ट द क्लाउन है, जो कि लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारता है। अब तक हमने देखा कि कैसे आर्ट ने टेरा और डॉन को मार दिया था, फिर एंड में टेरा की बहन विक्टोरिया के चेहरे को बुरी तरह बिगाड़ दिया था, पर सही टाइम पर पुलिस ने वहां आकर विक्टोरिया को बचा लिया और आर्ट ने पुलिस वालों को देखकर खुद के सर में गोली मार ली थी। फिर उसकी बॉडी को मुर्दाघर भेजा गया, लेकिन वहां वो फिर से जिंदा हो गया और जागते ही डॉक्टर को बेरहमी से मार दिया। इसके बाद वो सारे टूल्स एक बैग में डालता है और वहां से निकल लेता है। इसके बाद आर्ट सीधा एक लॉन्ड्री शॉप में जाता है और अपने सारे कपड़े निकाल कर वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए डाल देता है और न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़कर हंसने लगता है। तभी आर्ट को अपने पीछे एक बच्ची दिखाई देती है, जो कि उसी की जैसी डरावनी थी। आर्ट उससे दोस्ती कर लेता है और दोनों आपस में खेलने लगते हैं। तभी वहां बैठा एक आदमी देखता है कि आर्ट अकेले ही खेल रहा था, क्योंकि वो लड़की असल में एक आत्मा है जो सिर्फ आर्ट को ही दिख रही थी। खैर, आर्ट अपने धुले हुए कपड़े पहनकर यहाँ से निकल जाता है, पर जाने से पहले वो वहां बैठे आदमी को जान से मार देता है। अब यहाँ से कहानी ठीक 1 साल आगे जाती है और हम सियाना नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि हैलोवीन के लिए अपनी ड्रेस तैयार कर रही थी, जो उसके डैड ने ही डिजाइन की थी, जो हाल ही में कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। इसके बाद हम सियाना के छोटे भाई जोनाथन और उसकी माँ बारबरा को देखते हैं, जो कि साथ में डिनर कर रहे थे। यहाँ जोनाथन बताता है कि कल वो हैलोवीन में वो आर्ट द क्लाउन जैसी कॉस्ट्यूम पहनने वाला है, जो सुनकर सियाना और बारबरा दोनों भड़क जाती हैं, क्योंकि पिछले ही साल आर्ट ने 9 लोगों की जान ली थी, तो उसके जैसे बनकर घूमना बहुत गलत बात है। इसके बाद जोनाथन अपने कमरे में जाता है और आर्ट के बारे में और ज्यादा रिसर्च करने लगता है। साथ ही उसके पास उसके डैड की एक डायरी भी थी, जिसमें आर्ट के किए गए मर्डर की ढेर सारी न्यूज और स्केचेस थे। वहीं दूसरी तरफ सियाना अपनी मॉम से जोनाथन के बारे में बात करने लगती है कि जोनाथन का दिमाग हिल चुका है, पर बारबरा उससे कहती है कि उसने अपने डैड को खो दिया है और बच्चे इस उम्र में ऐसी हरकतें करते हैं, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं। अब सियाना अपने कॉस्ट्यूम को पूरा करके सो जाती है, पर उसके टीवी में जो एड चल रही थी वो उसी का सपना देखने लगती है, द क्लाउन कैफे। उस एड में कई सारे लोग नाच गाना कर रहे थे। वहां के लोग आर्ट को देखकर काफी खुश हो रहे थे, पर तभी आर्ट एक मशीन निकाल कर सबको गोलियों से भून देता है और एक लड़की को आग भी लगा देता है, जो कि जलते हुए नाच रही थी। अब सिर्फ सियाना ही जिंदा बची थी, जो कि उस बॉक्स में हाथ डालती है। उसमें उसे वही तलवार मिल जाती है जो कि उसके कमरे में रखी थी। सियाना उस तलवार की मदद से आर्ट की आग को रोक देती है, लेकिन सपने की तरह सच में उसके कमरे में आग लग गई थी, जिसमें उसकी कॉस्ट्यूम वाले पंख जलने लगते हैं। फिर सियाना की मॉम यहाँ आकर उस आग को बुझाती है। उसकी मॉम सियाना को बहुत डांटती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सियाना कैंडल्स बुझाए बिना ही सो गई थी, जिससे कमरे में आग लग गई। सियाना आकर देखती है कि उसके पंख जल गए थे, पर उस तलवार को कुछ नहीं हुआ था और ये तलवार सियाना को उसके डैड ने लाकर दी थी। अब दूसरी तरफ हम आर्ट को देखते हैं, जो कि अपने अंदाज में हैलोवीन की तैयारी कर रहा था और अपने लिए एक नया हथियार बना रहा था। तभी वो लड़की टीवी ऑन कर देती है, जिसमें वही इंटरव्यू चल रहा था जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा है, और विक्टोरिया की शक्ल देखकर आर्ट हंसने लगता है। पर जब विक्टोरिया ये बोलती है कि आर्ट उसकी आंखों के सामने मर चुका है, तो ये सुनकर आर्ट को गुस्सा आता है और वो टीवी को फोड़ देता है। खैर, इधर जोनाथन के स्कूल में 2 बच्चे उसे अपने पास बुलाते हैं और एक मरा हुआ जानवर दिखाते हैं, जिसमें कीड़े लग गए थे। इसके बाद ये जोनाथन की क्रश को यहाँ बुलाकर उसे भी वो जानवर दिखाते हैं, जिसे देख वो भी डर जाती है। फिर इन तीनों को टीचर से डांट भी पड़ती है। अब इसके बाद जोनाथन अपनी क्लास में था, जहाँ उसकी क्रश उससे नाराज हो चुकी थी। वो पानी पीने जब बाहर जाता है तो उसके सामने से वही क्लाउन गर्ल गुजरती है। जोनाथन उसके पीछे जाता है तो देखता है कि आर्ट और वो लड़की उस मरे हुए जानवर के साथ खेल रहे थे। तभी आर्ट उस मरे हुए जानवर को जोनाथन पर फेंक देता है, जिससे उसका खून उसके कपड़ों पर लग जाता है और जोनाथन डर कर वहां से भागता है, पर बीच रास्ते में अपने टीचर से टकरा जाता है। अब जोनाथन तो यहाँ से भाग जाता है, पर टीचर उस मरे हुए जानवर को देख लेती है और जोनाथन को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि इन्हें यही लग रहा था कि जोनाथन ही उस जानवर को स्कूल में लाया होगा। उधर सियेना अपनी बेस्ट फ्रेंड्स
एली और ब्रुक के साथ लंच कर रही थी, जहां ब्रुक उन्हें विक्टोरिया वाले इंटरव्यू के बारे में बताती है कि कैसे विक्टोरिया ने होस्ट मोनिका का चेहरा खराब कर दिया। ब्रुक ये सारी बातें कुछ ज्यादा ही डिटेल में बता रही थी, जो सुनकर सियाना की हालत खराब हो जाती है। इधर जोनाथन जब घर पहुंचता है तो एक ऑफिसर उसके घर आया हुआ था उसी मरे हुए जानवर की बात करने के लिए। ये सुनकर उसकी मॉम काफी गुस्सा होती है और जोनाथन को उसके कमरे में जाने के लिए बोलती है। जोनाथन उसे असली बात बताने की कोशिश करता है पर वो उसकी एक नहीं सुनती। वहीं सिएना एली के साथ नए पंख लेने के लिए एक शॉप में जाती है, जहां एली आर्ट से टकरा जाती है। सियाना भी अपने पंख ट्राई कर रही थी पर तभी उसे आर्ट दिखाई देता है जो कि उसे घूरे जा रहा था। सिएना उसे देखकर घबरा जाती है और उन पंखों के पैसे देने के लिए काउंटर पर चली जाती है ताकि वो यहाँ से तुरंत निकल पाए, पर वो अपना बैग नीचे ही भूल आई थी, जिस बैग को आर्ट लेकर आता है और सियाना को दे देता है। सियाना पैसे देने लगती है और आर्ट भी नए नए चश्मे पहनकर उसे दिखाने लगता है और फनी बनने की कोशिश करता है। इसके बाद वो सियाना के पास आता है और उसके कान में भोंपू बजाने लगता है, जिस पर काउंटर पर खड़ा एम्प्लॉय आर्ट को डांटता है। सिएना अब यहाँ से चली जाती है और आर्ट को वो भोंपू खरीदना था। एम्प्लॉय उससे पैसे मांगता है तो आर्ट अपने थैले में से ढेर सारे हथियार और कुछ चिल्लर पैसे निकालता है। एम्प्लॉय ये सब देखकर गुस्सा हो जाता है तो आर्ट उसके सर पर एक बोतल फोड़ता है और फिर चाकू से उसका गला काट देता है। सियाना अपनी दोस्त को बताती है कि उसने आर्ट द क्लाउन को देखा, पर एली कहती है कि आज हैलोवीन है तो जरूर कोई आर्ट की कॉस्ट्यूम पहनकर घूम रहा होगा। खैर अब घर पहुंचकर सियाना जोनाथन के पास जाती है और वो उसे बताता है कि आज स्कूल में उसने आर्ट और उसके साथ एक लड़की को देखा था, जिस लड़की का कुछ सालों पहले ही मर्डर हुआ था और उसका आर्टिकल उनके डैड की बुक में लगा हुआ था, जिसके साथ आर्ट के फेस की ड्राइंग भी थी। और इतना ही नहीं, इस बुक में आर्ट के सभी विक्टिम्स के स्केचेस भी बने हुए थे, यानी कि इनके डैड आर्ट के बारे में जरूर कुछ जानते थे। उस बुक में एक लड़की भी थी जिसने अपने हाथों में एक डीमन का कटा हुआ सर पकड़ा था और जोनाथन के हिसाब से ये लड़की सियाना ही है। दरअसल इनके डैड को अलग अलग चीजें दिखाई देती थी और उन सब चीजों को वो इस बुक में ड्रॉ करते थे। तभी इतने में इनकी मॉम भी वहां जाती है, जो कि सियाना को आज स्कूल में हुए मैटर के बारे में बताती है, जिस पर जोनाथन कहता है कि वो सब आर्ट ने किया था, लेकिन उसकी माँ का कहना था कि आर्ट वगैरह कुछ नहीं है, बस तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। जोनाथन सियाना को आज रात के हैलोवीन पार्टी में जाने के लिए मना करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। दूसरी तरफ हम एली को देखते हैं, जिसके घर के बाहर एक वैन खड़ी थी और उसमें वही क्लाउन गर्ल बैठी हुई थी। तभी आर्ट भी उसके डोर पर आकर ट्रीट मांगने लगता है। एली उसकी कॉस्ट्यूम और मेकअप की काफी तारीफ करती है, लेकिन वो उसे कैंडीज देने से मना कर देती है, क्योंकि कैंडी सिर्फ बच्चों के लिए होती है। अब आर्ट के जिद करने पर एली उसके मुंह पर कैंडी फेंकती है। वो उसके बैग में रखे हथियार भी देख लेती है और डर कर तुरंत दरवाजा बंद कर लेती है, जिसके बाद आर्ट भी वहां से चला जाता है। अब एली सियाना को कॉल करती है, लेकिन सियाना कॉल नहीं उठाती क्योंकि वो न्यूज देख रही थी। पर तभी वो न्यूज एंकर सियाना का नाम लेती है। सियाना को लगा कि वो बस उसका भ्रम था, इसलिए वो अपनी पिल्स लेकर सो जाती है। अब रात होते ही वो अपनी कॉस्ट्यूम पहन लेती है, जिसमें वो एक एंजल लग रही थी और एली को कॉल करती है, लेकिन इस बार एली उसका कॉल नहीं उठाती क्योंकि कोई तो उसके घर का शीशा तोड़कर अंदर घुस आया था और ये और कोई नहीं बल्कि आर्ट था। और वो पहले उसके किचन में पानी पीने जाता है और फिर एली को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। एली भी भागकर अपने कमरे में जाती है, लेकिन आखिर में आर्ट उसे पकड़ लेता है और बहुत ही बुरी मौत देता है। एली की मदर उस टूटे दरवाजे को देख घबरा जाती है और सीधा एली के कमरे में जाती है, जहां का नजारा देख उसे सदमा लग जाता है क्योंकि आर्ट ने एली के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, जिसके बाद आर्ट उसकी मदर को भी मार देता है। अब इसके बाद जब बच्चे एली के घर ट्रीट मांगने आते हैं तो आर्ट एली की माँ का कटा हुआ सर लेकर बाहर आता है, जिसमें कैंडीज रखी हुई थी। अब दूसरी तरफ हम बारबरा को देखते हैं, जो कि टीवी पर मूवी देख रही थी और तभी सियाना अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर यहाँ जाती है। वो अपनी माँ को बाय बोलने आई थी। इसके बाद सियाना हैलोवीन पार्टी में पहुंच जाती है, जहां ब्रुक और ब्रुक का बॉयफ्रेंड जेफ उसे ज्वाइन करते हैं। दूसरी तरफ बारबरा
बारबरा जोनाथन को चेक करने के लिए उसके कमरे में जाती है और उससे माफी मांगती है क्योंकि आज वो हैलोवीन फेस्टिवल में नहीं जा पाया। पर बातों बातों में दोनों के बीच फिर से झगड़ा हो जाता है और बारबरा उसके डैड की बुक भी फाड़ देती है। इसीलिए जोनाथन गुस्सा होकर घर से ही भाग जाता है। कुछ देर बाद बारबरा को गैराज से कुछ आवाजें आती हैं। जब वो चेक करने जाती है तो देखती है कि उसकी गाड़ी को किसी ने पूरी तरह से गंदा कर दिया था। उसे लगता है कि ये काम जोनाथन ने किया होगा। जोनाथन की ये हरकत वो सियाना को बताती है, जिसके बाद वो अपनी कार को साफ करने लगती है। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी की विंडो साफ करती है तो उसे अंदर आर्ट बैठा मिलता है, जो कि बारबरा के सर को शॉटगन से उड़ा देता है। इधर जोनाथन को भागते हुए एक ट्रक मिलता है जिसमें वही लड़की बैठी हुई थी, जिसे देखकर वो वापस घर चला जाता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि उसकी मदर की डेड बॉडी चेयर पर बैठी हुई थी और आर्ट उसके मुंह में जबरदस्ती खाना भर रहा था। फिर वो जोनाथन को भी पकड़ लेता है और एक इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देता है। साथ ही आर्ट उस तलवार को भी उठा लेता है। दूसरी तरफ सियाना भी पार्टी में मजे कर रही थी, लेकिन पार्टी के बीच उसे वही भूतिया लड़की दिखाई देती है, जिसे देख वो जोर से चिल्लाने लगती है। इसलिए इन तीनों को पार्टी से निकलना पड़ता है। ब्रूक सिएना को उसके घर छोड़ने जा रही थी, लेकिन वो क्लाउन गर्ल सिएना को फोन लगाती है और उसे जोनाथन की आवाज में बताती है कि वो एक कार्निवल में फंस गया है और सिएना उसे लेने आ जाए। अगले ही पल तीनों कार्निवल में पहुंच जाते हैं और सिएना अपने भाई को अकेले ढूंढने जाती है। वो क्लाउन गर्ल सिएना को मैसेज करके द टेरिफायर नाम के एक हॉन्टेड हाउस में बुला लेती है और हम यहाँ जोनाथन को भी देखते हैं, जिसे अब होश आ गया था। उसके पास वही क्लाउन गर्ल बैठी हुई थी, जो कि अपने फेस को बुरी तरह से काट लेती है, जिससे डरकर जोनाथन वहां से भाग जाता है। इधर ब्रुक का बॉयफ्रेंड जब गाड़ी से उतरकर हल्का होने के लिए जाता है तो आर्ट चाकू से उसका पेनिस ही काट देता है। फिर वो ब्रुक पर भी अटैक कर देता है, लेकिन वो जैसे तैसे आर्ट से बचकर एक बाथरूम तक पहुंच जाती है। इस बाथरूम की दीवारों पर ढेर सारा खून फैला हुआ था। खैर आर्ट वहां आ जाता है और ब्रुक को अपना हथियार दिखाकर डराने लगता है, लेकिन फिर उसके मुंह पर एसिड फेंक देता है। फिर वो उसे जान से मारकर उसका दिल निकाल कर खाने लगता है। इतने में सियाना भी यहाँ आ जाती है और ब्रुक की डेड बॉडी देखकर रोने लगती है। यहीं पर आर्ट और उसके पीछे जोनाथन भी खड़ा था। सियाना उसे यहाँ से भागने का बोलती है और खुद आर्ट पर अटैक करने लगती है, लेकिन आर्ट उसे पटक कर मारता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इधर जोनाथन को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, तो आर्ट उसे वापस पकड़ लेता है और उसके फेस पर कई सारे कट्स मारता है। लेकिन सही टाइम पर सिएना वहां आ जाती है और आर्ट के सर में उसी का बनाया हथियार दे मारती है। अब दोनों भाई बहन वहां से भागते हैं, लेकिन वो इस जगह पर भटक गए थे और आर्ट जोनाथन के पास आकर उसे चैन से मारने लगता है। सियाना उसे बचाने आती है तो आर्ट उसकी भी पिटाई करता है। तभी सियाना आर्ट से उसकी चैन को छीन लेती है और उसी को मारने लगती है और आखिर में वो एक लोहे की रॉड आर्ट के फेस में घुसा देती है। लेकिन आर्ट अब भी जिंदा था। वो सियाना का गला दबाने लगता है, इसीलिए जोनाथन आर्ट की ही गन निकाल कर उसे शूट कर देता है। तभी अचानक ही सियाना को उसकी मदर दिखाई देती है, लेकिन वो असल में क्लाउन गर्ल थी और अब सियाना को पता चलता है कि उसकी मॉम भी मर चुकी है। वो जब होश में आती है तो उसे पता चलता है कि आर्ट ने जोनाथन को बेहोश कर दिया था और जब सियाना उससे लड़ने जाती है तो वो उसे एक बेसमेंट में धक्का दे देता है। आर्ट उसी तलवार को निकालता है और सियाना के पेट में स्टैब करके उसे एक गड्ढे में फेंक देता है और इस गड्ढे में गिरकर वो उसी सपने वाली दुनिया में पहुंच जाती है। पर इस बार वो एक पानी से भरे हुए कंटेनर में लॉक्ड थी। वो उससे बाहर निकलने की ट्राई करती है, लेकिन सांस न आने की वजह से उसका दम घुट रहा था। अब दूसरी तरफ आर्ट भी जोनाथन का हाथ खा रहा था। जोनाथन को होश आता है और वो आर्ट को देखकर चिल्लाता है, जिसकी आवाज से वो तलवार चमकने लगती है और उसमें से एक पावर निकलती है। इस पावर से सिएना के जख्म अपने आप ही ठीक हो जाते हैं और वो जिंदा होकर तुरंत ही उस कंटेनर से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलकर वो आर्ट का गला उसी तलवार से काट डालती है और फाइनली आर्ट मारा जाता है। दोनों भाई बहन एक दूसरे को संभालते हैं और तभी वो क्लाउन गर्ल वहां जाती है। वो बस आर्ट का कटा हुआ सर लेकर वहां से चली जाती है। खैर अगले सीन में हम विक्टोरिया को देखते हैं, जो कि एक मेंटल असाइलम में बंद थी। खैर अब विक्टोरिया प्रेग्नेंट थी और वो उसी कमरे में अपनी डिलीवरी शुरू कर देती है। उसकी आवाज सुनकर एक नर्स उसे चेक करने जाती है तो वो विक्टोरिया को देखकर चिल्लाने लगती है, क्योंकि विक्टोरिया ने
आर्ट के सर को जन्म दिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप इसके पार्ट 3 को देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।